नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ डोनाल्ड ट्रंप जब प्रेसिडेंट बने थे, लोगों को उम्मीद थी कि ये प्राइमरली चाइना को टारगेट करेंगे और चाइना का जो आयरन ब्रदर है पाकिस्तान, वो भी काफी हद तक ट्रंप के टारगेट में होगा। मगर ट्रंप का जो नया टारगेट है, ये अब लग रहा है कि इंडिया रशिया पार्टनरशिप है। हम ऑलरेडी देख चुके हैं, ट्रंप ऐसी ट्वीट्स कर चुके हैं कि मुझे कोई परवाह नहीं कि भारत रशिया के साथ क्या करता है, दोनों अपनी मरी हुई इकोनॉमी लेकर कहीं भी डूबे, मुझे कोई परवाह नहीं है। अगेन, बहुत ज्यादा ऑफेंसिव ट्वीट थी ये। मुझे लगता नहीं है कि किसी भी देश की इकोनॉमी के बारे में ट्रंप ने ऐसी स्टेटमेंट्स दी होगी इससे पहले। और इतना ही नहीं, डोनाल्ड ट्रंप ने रिसेंटली 2 न्यूक्लियर सबमरीन्स भेज दी है जो इस वक्त रशिया के बहुत ज्यादा करीब डिप्लॉय हो चुकी है। ये क्लियरली डोनाल्ड ट्रंप का तरीका है रशिया को प्रेशराइज करने का, भारत को प्रेशराइज करने की इन्होंने कोशिश करी कि रशिया से हम तेल ना परचेज करें। अब न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी ये बात कंफर्म कर दी है कि इंडिया अभी भी रशिया से ऑयल परचेज कर रहा है। और जो फेक न्यूज रिसेंटली फैलाई गई थी कि भारत ने अब रशिया से ऑयल परचेज करना बंद कर दिया है, इट इज कंप्लीटली फॉल्स। नाउ भारत पे जो ट्रंप का प्रेशर था वो चला नहीं। अब ट्रंप ये कोशिश कर रहे हैं कि न्यूक्लियर सबमरीन्स रशिया के पास भेजकर ये कुछ यूक्रेन में सीज फायर करवा देंगे और रशिया का ऑपरेशन रुक जाएगा। और अगर यहाँ पे आप पूछ रहे हैं कि अचानक से ट्रंप को क्या हो गया, कौन सी वो कमेंट थी रशिया के पूर्व प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट दिमित्री मेदवेदेव की कि ट्रंप अब कह रहे हैं कि मैं तो देखिए रशिया को घेर लूंगा, न्यूक्लियर सबमरीन्स यहां पर भेजूंगा क्योंकि हमको यूनाइटेड स्टेट्स को न्यूक्लियर अटैक की धमकी मिली है। देखिए हुआ क्या था, रशिया के जो पूर्व प्रेसिडेंट रह चुके हैं दिमित्री मेदवेदेव, इन्होंने रिसेंटली डेड हैंड पर कमेंट कर दी। अब हालांकि इनकी जो कमेंट थी सीरियस थी नहीं, मगर डेड हैंड जैसे आप लोग जानते हैं वेस्टर्न कंट्रीज का सबसे बड़ा डर है। डेड हैंड बेसिकली रशिया के पूरी धरती पर एक सेंसर सिस्टम है जो डिजाइन इसलिए किया गया है कि मान लो कल को यूनाइटेड स्टेट्स, यूके, फ्रांस मिलकर एक न्यूक्लियर स्ट्राइक करते हैं रशिया पे, इमीडिएटली पुतिन मारे गए, इनके रक्षा मंत्री मारे गए, विदेश मंत्री, पूरी सरकार रशिया की डिस्ट्रॉय हो गई। अब कोई बचा ही नहीं न्यूक्लियर बटन दबाने वाला। उस केस में क्या होगा कि रशिया की धरती पर जो वेरियस सेंसर्स लगे हैं वो सेंस कर लेंगे कि रशिया पर एक बड़ा न्यूक्लियर अटैक हो चुका है, मॉस्को डिस्ट्रॉय हो चुका है, पीटर्सबर्ग डिस्ट्रॉय हो चुका है। अब ऑटोमेटिकली रशिया के जो भी न्यूक्लियर मिसाइल्स जो छुपे हुए हैं ऑल ओवर रशिया, इनको लॉन्च करने का समय आ गया है। और ये है डेड हैंड, एक लिटरली आप कह सकते हैं एक हारे हुए देश का आखिरी अटैक। तो इसका मेंशन जब रिसेंटली दिमित्री मेदवेदेव ने किया, डोनाल्ड ट्रंप ने उसके रिस्पांस में ये कमेंट करी। ये इस वीडियो में आप देखोगे, ट्रंप बताएंगे कि जैसे ही इनको न्यूक्लियर अटैक की धमकी मिली, इन्होंने कहा कि अब हरकत में आने का समय आ चुका है। रशिया को भी बताना होगा कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के जो न्यूक्लियर सबमरीन है ये बिल्कुल बहुत ज्यादा करीब है रशिया के, कभी भी वहां से अटैक हो सकता है। A former president of Russia, who's now in charge of one of the most important councils, Medvedev, said some things that were very bad, talking about nuclear. And when you mention the word nuclear, I say, my eyes light up and I say, we better be careful because it's the ultimate threat. He shouldn't have said it. He's got a fresh mouth. He said things in the past too. And so we always want to be ready. And so I have sent to the region 2 nuclear submarines. यहाँ पे उन्होंने बोला I have sent to the region 2 nuclear submarines. Just want to make sure that his words are only words and nothing more than that. Now डोनाल्ड ट्रंप के रिस्पांस में आप देखोगे रशिया के लॉ मेकर्स अब ये स्टेटमेंट दे रहे हैं कि दुनिया के ओशंस में ऑलरेडी अमेरिकन सबमरीन से ज्यादा रशियन सबमरीन्स हैं और रशियन न्यूक्लियर सबमरीन्स भी आज के समय काफी करीब है अमेरिका के। नाउ अगेन देखो, इनकी लोकेशन क्या है किसी को नहीं पता। अगर आप मुझसे ये एक्सपेक्ट करते हैं कि मैं आपको पिन पॉइंट लोकेशन बताऊंगा, वेल यहाँ पे आपको समझना होगा अमेरिकन या फिर रशियन न्यूक्लियर सबमरीन्स की एग्जैक्ट लोकेशन इवन कई हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स को पता नहीं होगी, क्योंकि न्यूक्लियर सबमरीन का सबसे इंपॉर्टेंट फीचर यही होता है कि उसकी लोकेशन किसी को पता नहीं है। कहीं से भी एक न्यूक्लियर अटैक कर सकती है वो सबमरीन, और इसलिए एक न्यूक्लियर अटैक सबमरीन को कहा जाता है द अल्टीमेट सेकंड स्ट्राइक वेपन। और अगर यहाँ पे आप सोच रहे हैं कि अचानक से न्यूक्लियर सबमरीन पर ही ट्रंप इतना फोकस क्यों कर रहे हैं, वेल इसके कुछ रीजंस हैं। रिसेंटली आपको पता होगा 8.8 मैग्नीट्यूड का भूकंप आया था। इस टॉपिक पर मैंने वीडियो भी करी थी अपलोड। जो भूकंप का एपिसेंटर है ये रशिया का फार ईस्टर्न रीजन जो है यहाँ पे एपिसेंटर था,
उसके बाद पूरे पैसिफिक ओशन में सुनामी की वार्निंग दे दी गई। थैंकफुली सुनामी जो भी आई है ओशन के बीचों बीच ही आई है। ओशन के बीचों बीच जो सुनामी इसका कोलिजन था वो हो गया। किसी बड़े टापू पर या फिर किसी रिहायशी एरिया पर सुनामी ने हिट किया नहीं है, एट लीस्ट फॉर द टाइम बीइंग। और इसी सब में एक न्यूज ये आई थी कि रशिया का जो न्यूक्लियर सबमरीन बेस है फार ईस्टर्न रीजन में, इसे एक सुनामी ने हिट किया है। इसकी वजह से रशिया की कई न्यूक्लियर सबमरीन्स को भी नुकसान हुआ है। नाउ अब अचानक से देखो, ये जो डोनाल्ड ट्रंप ने 2 न्यूक्लियर सबमरीन्स भेज दी है ना, ये एक बहुत अच्छा इंटिमिडेशन टैक्टिक है। मैं ट्रंप की कई चीजों से एग्री करता नहीं हूं, मगर आप एक अमेरिकन पॉइंट ऑफ व्यू से आप अगर देखो तो बिल्कुल आज के समय रिपोर्ट्स आ रही है कि रशिया की कई न्यूक्लियर सबमरीन्स को नुकसान पहुंचा है, दे आर डैमेज्ड। और इसी टाइम में अमेरिकन रशियंस पे प्रेशर डाल रहे हैं, प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं, क्योंकि इनको पता है कि इनके न्यूक्लियर सबमरीन बेस में जो रिसेंट सुनामी आई थी उसकी वजह से जो न्यूक्लियर सबमरीन्स हैं इनकी वहां पर मरम्मत करने में इनको टाइम लगेगा। तो अपनी न्यूक्लियर सबमरीन्स पोजीशन करके कोशिश करो कि कुछ अगर प्रेशर हम यहाँ पे रशिया पे डाल पाए, कुछ उसका एक रिजल्ट निकल पाए। हालांकि आप अगर पर्सनली मुझसे पूछें, अब प्रेशर और डर वगैरह इससे रशियंस बहुत आगे आ चुके हैं। हमने पिछले कुछ महीनों में देखा रशिया की राजधानी मॉस्को पे ड्रोन अटैक हुआ, कई ड्रोन अटैक इन्होंने रोक भी दिए, कई ड्रोन अटैक्स में यूक्रेन सफल भी रहा। रशिया के जो बॉम्बर एयरक्राफ्ट थे वो भी डिस्ट्रॉय कर दिए गए एक अटैक में। अब लगता नहीं है कि रशिया को ज्यादा चिंता है कि अब अगला अटैक कौन सा हो जाएगा, यूएस किस सबमरीन से अटैक कर देगा। रशिया के लोग काफी हद तक अब यूज्ड टू हो गए हैं वॉर से, इनकी सरकार भी काफी हद तक अब यूज्ड टू हो गई है। और रशिया का भी के लिए डायरेक्ट मैसेज यूएसए को ये है कि ट्रंप का कोई भी थ्रेट है इसको काउंटर करने के लिए इनके पास अभी भी बहुत सारी सबमरीन्स हैं। पर्सनली आप अगर मुझसे पूछे, मैं रशिया की स्टेटमेंट से एग्री नहीं करता। मेरा मानना है कि रिसेंट सुनामी में इनकी काफी सबमरीन्स डैमेज हुई है। रशिया इज वनरेबल राइट नाउ। और जियोपॉलिटिक्स में देखिए यही होता है, दुश्मन कभी अगर वनरेबल हो गया किसी भी रीजन की वजह से, कोई अगर मान लीजिए नेचुरल डिजास्टर हुआ है या फिर कुछ किसी कंट्री के अंदर कोई प्रोटेस्ट हो गए, सरकार गिर रही है, आपको एडवांटेज लेना होगा। तो यूएस बेसिकली एडवांटेज ले रहा है रीसेंट इवेंट का। अब देखना यह होगा कि यूएस अपनी 2 न्यूक्लियर सबमरीन्स, ओहायो क्लास की न्यूक्लियर सबमरीन्स रशिया के वाटर्स के कितने पास भेजता है और रशिया इसके रिस्पांस में इंटरसेप्ट कर पाएगा या नहीं अमेरिकन सबमरीन्स को। यह काफी हद तक बताएगा कि आज के समय रशिया की मिलिट्री यूएस के अगेंस्ट एक डैमेज न्यूक्लियर सबमरीन बेस के साथ भी क्या टो टू टो बिल्कुल बराबरी पे खड़ी हो सकती है या नहीं हो सकती। क्योंकि अगेन जो सैटेलाइट इमेजेस मैंने देखी है रशिया के न्यूक्लियर सबमरीन बेस की, तो हालत बहुत ज़रा खराब लग रही है। लग रहा है कि इनका काफ़ी डैमेज हुआ है। तो आने वाले समय में पॉसिबिलिटी है कि अगर ट्रंप और ज़्यादा प्रेशर एक्सर्ट करना चाहते हैं तो 2 के बाद और बहुत सारी न्यूक्लियर सबमरीन्स ये रशिया की तरफ भेज सकते हैं, रशिया को घेरने के लिए, एक मैसेज देने के लिए पुतिन को कि राइट नाउ यू आर वीक। जो सीजफायर की कंडीशंस यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका रख रहा है इनको एक्सेप्ट कर लो, नहीं तो तुम्हारी इस वीकनेस का फायदा उठाया जाएगा। सो अभी देखिए जो सैटेलाइट इमेजेस आ रही है कि रशिया की सबमरीन्स को कितना डैमेज हुआ है, इससे रिलेटेड और बहुत सारी और डिटेल सामने आएंगी। कुछ अपडेट्स आती है तो मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियोस लाता रहूंगा। ना कुछ समय पहले आपको याद होगा बैंगलोर में एक स्टार्टअप का फाउंडर ओपनली कह रहा था कि मुझे एक फुल स्टैक डेवलपर चाहिए, मैं 1 करोड़ रुपए साल के देने को तैयार हूं, मुझे एक अच्छा फुल स्टैक डेवलपर ला के दो। ये तक बोल दिया, ये नहीं पूछूंगा किस कॉलेज से पढ़ाई करी थी, रेज्यूमे क्या है तुम्हारा, कुछ नहीं, सीधा सीधा आई एम रेडी टू पे। और अगर यहाँ पे आप सोच रहे हैं वेट, फुल स्टैक डेवलपर्स की मार्केट में इतनी डिमांड है, तो मैं आपको ये बता दूं क्यों नहीं होगी। एक फुल स्टैक डेवलपर एक ट्रू सेंस में एक ऑलराउंडर होता है। ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर इंजीनियर होता है जो फ्रंट एंड मतलब के क्लाइंट की साइड और बैक एंड मतलब कि सर्वर की साइड दोनों संभालता है। और एक फुल स्टैक डेवलपर बनने की कोई डिग्री नहीं होती। हाँ, एक कंप्यूटर साइंस में डिग्री आपने कर रखी है, दैट हेल्प्स, मगर एक फुल स्टैक डेवलपर बनने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपने सही जगह से नॉलेज प्राप्त करी हो। और यहीं पर आता है करियर 247 का फुल स्टैक डेवलपर कोर्स। जी हाँ, फाइनली आफ्टर अ लॉट ऑफ डिमांड हम लोग देखिए डेटा साइंस के कोर्सेज ला चुके हैं, डेटा एनालिस्ट के कोर्स ला चुके हैं। ये कोर्सेज पूरे भारत में कई लोगों को अपस्किल कर रहे हैं। और फाइनली अब करियर 247 आपके लिए लेके आया है द फुल स्टैक डेवलपर कोर्स, एक ऐसा कोर्स जो आपको 5 महीने में फुल स्टैक डेवलपमेंट विद जनरेटिव एआई में
प्रोफेशन बना देगा। उसके बाद देखिए जो स्किल्स हैं, जो प्रोजेक्ट्स हैं, जितना आप उस पर काम करेंगे, जितने आप एक्सपीरियंस गेन करेंगे, आपकी सैलरी बढ़ती रहेगी। एज ए फ्रेशर आपकी सैलरी लग सकती है 5 लाख रुपए साल के। मिड करियर होंगे मतलब कि 3-5 साल हो चुके हैं तो साल के 10 लाख कमा सकते हैं। और एक एक्सपीरियंस्ड फुल स्टैक डेवलपर जो अपनी स्किल में माहिर है, उसको मैं साफ साफ बता दूं 20 लाख से ऊपर आराम से पैकेज मिलता है। तो अगर आप मानते हैं कि यू हैव व्हाट इट टेक्स टू बी अ फुल स्टैक डेवलपर, तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाइए, आपको यहां पर लिंक में मिल जाएगा। मेक श्योर टू ऐड द डिस्काउंट कोड PD10 और करियर 247 के कंसल्टेंट की तरफ से आपको कॉल आएगा। सो इसी नोट के साथ यह है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।